लेकिन अपन इस प्रकार से वर्ग ना करके बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो अपना ये क्या दिया, ये 5, 5 का स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है 25 है, तो ये तो अपन सभी जानते हैं कितना होगा 25 है। अब देखो अपना जो काम है वो यहां से स्टार्ट होता है, 25 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले इसका इकाई अंक देखो क्या है 5 है, तो 5 का जब अपन स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में इसका जो दाई का अंक है कितना है 2, इस 2 से 1 बढ़ाकर यानी 2 में 1 जोड़ने के बाद में कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें 1 बढ़ाने के बाद में जो संख्या आई है इस संख्या का और इस 2 का गुणा करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 6, बस ये अपना 25 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से देखो फिर से 5 35 है, 35 का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, ठीक है। उसके बाद में ये जो इसका दाई का अंक है कितना है 3, 3 में 1 जोड़ने पे कितना बनता है 4, अब 4 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12, 4 3 12, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12। अपन इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, देखो 5 का कितना हो गया फिर से 25, 4 है, 4 को इसके नेक्स्ट वाली संख्या कितनी होती है 4 में 1 जोड़ने पे 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20। देखो कितना आसानी से हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपन इनको डायरेक्ट अपन इनका वर्ग करेंगे। अब देखो यहाँ पे 55 है, तो 55 है तो पहले इकाई का अंक तो सभी में ही 5 है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसी का वर्ग करते हैं, कितना आएगा 25 आ जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। फिर जो सेकंड है जो दाई का अंक है वो कितना है, उसमें 1 जोड़ने के बाद में इसी से गुना करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। फिर से देखो 5 का करेंगे, यहाँ पे 65 है, तो 65 का जब अपन करेंगे तो 65 का जब अपन करेंगे तो देखो 5 का इकाई का अंक है तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना है 7, 7 का नेक्स्ट कौन सा अंक होता है सॉरी 6, ये कितना है 6, और 6 का नेक्स्ट अंक कौन सा होता है 7, 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है। इसी प्रकार देखो 5 का करेंगे कितना हो गया 25, फिर कितना ये 8 है, 8 की नेक्स्ट संख्या कितनी होती है 9 होती है, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 9 72, ठीक है। तो 85 का वर्ग कितना हो जाएगा 7225। अब देखो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या थी, अब अपन 3 अंकों वाली संख्या भी देखते हैं, ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर तो वही करना अपने को, कितना आएगा 25 आएगा। अब इसके पीछे कितना रह गया, देखो 10 रह गया, कितना रह गया 10, यानी कि 5 का वर्ग कर लेंगे पहले, और पीछे जो भी संख्या रहेगी कितनी है 10 है, तो 10 के नेक्स्ट आगे वाली संख्या कितनी होती है 11 होती है, तो 10 को और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 110 आ गया। आगे बात समझ में, तो ये 105 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से देखो इसका करेंगे 115 का, जब 115 का करेंगे तो 5 का करेंगे तो पहले ये तो 25 आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना है 11 है, तो 11 की नेक्स्ट संख्या कौन सी होती है 12 होती है, तो 12 को जब अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 132, कितना आएगा 132, तो 115 का वर्ग कितना हो जाएगा 13225 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो अपन जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होगा उनके अपन नॉर्मली डायरेक्ट वर्ग कैसे करेंगे इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में मैक्सिमम बस 3 अंकों तक पूछा जाता है, जैसे 115 तक 125, और या फिर इससे कम संख्याओं का ही अपने को ज्यादातर यूज होता है। तो अगर इस ट्रिक को अपन सीख गए तो अपन इकाई का अंक 5 वाली संख्या का वर्ग बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं। अब देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन ऐसी संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे जो मतलब कि 100 को आधार मानते हैं, यानी 100 से लगभग 10 संख्याएं 100 के बाद की, और लगभग 10 संख्याएं 100 से पहले की, यानी कि 100 प्लस और 100 माइनस तक की संख्याओं करेंगे। तो उसको तो कैसे करेंगे, पहले देखो ये 100 है, 100 का जब अपन वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। देखो 100 का तो अपने को मालूम है कितना होगा कि 100 का पहले ये 100 हो गया, फिर 2 जीरो और लग जाएगी, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा टोटल 4 जीरो लग जाएंगे, तो ये तो किसका हो जाएगा 100 का, ठीक है। ये कोई हार्ड नहीं है। अब देखो अपन 99 का कैसे करेंगे, तो पहले दोस्तों ये अपने को देखना है कि देखो इसको 100 को आधार मानते हैं तो 100 में जो 2 जीरो होती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये 99 यानी कि 99 है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 1 कम है, कितना कम है 1, यानी 100 से जितना कम है उसका वर्ग करेंगे, तो 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग किया तो कितना आ गया 1 आ गया। आगे बात समझ में, 100 से 1 कम है इसलिए 1 का वर्ग किया कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 अंक की संख्या आ गई। लेकिन अपने आधार में 2 जीरो है तो
जितना कम है उसका वर्ग करने पर दो अंकों की संख्या लिखनी है। तो देखो एक का वर्ग करने पर एक ही अंक की संख्या आती है, इसलिए इसको दो अंक की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर जीरो लगा देंगे। इसके आगे बात समझ में। अब देखो इसको, अब यहां तक 0 1 आ गया। अब देखो फिर से इसमें देखो 100 में कितना कम है, 1 है, तो 1 और कम कर देंगे इसमें, यानी 100 से 1 कम है तो इस पूरी संख्या में ही 1 और कम कर देंगे। तो 99 से यानी 99 में से अपन 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। आगे बात समझ में। तो 99 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9801 हो जाएगा। आगे बात समझ में। यानी कि 99 का जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 9801 आएगा। देखो आया समझ में। अगर नहीं आया तो देखो नेक्स्ट फिर समझ में आ जाएगा आपको। फिर देखो ये कितना है, 98 है। 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आगे बात समझ में। लेकिन 4 तो एक अंक की संख्या है, इसीलिए इसको दो अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। आगे बात समझ में। ठीक है। अब ये 2 से कितना कम है, सॉरी 100 से कितना कम है, 2 अंक कम है, यानी कि 2 कम है, तो इसमें 2 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब देखो इसमें सीधा से ये बात है कि पहले तो क्या करना है, 100 से जितना कम है उसका वर्ग करके लिखेंगे, 2 अंकों में होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में जितना कम है उतना ही और कम कर देंगे, बस 2 ही तो स्टेप है इसमें। अभी देखो कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है। और ये पहले से 2 अंक की संख्या आ गई, तो अब की बार 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो देखो 2 कम था, 2 का वर्ग 4 था, कितना था, 4, जो कि एक अंक की संख्या थी, इसलिए 0 लगाया था। अब यहाँ पे देखो 96 यानी 96 है, जो कि 100 से कितनी कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 तो पहले से ही 2 अंकों की संख्या है, इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी में से 4 और कम कर देंगे तो कितना हो गया, 92 हो गया, 92 हो गया। अब देखो 9216, अब इसमें से देखो कितना हो जाएगा, इसका 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, 2 अंक में आ गया। फिर इसी में से 5 कम कर देंगे तो 95 से 5 कर देंगे कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इस सवाल को अपन ने जस्ट इससे पहले किया था, पहले जो इकाई का अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग करना सीखा था, उस आधार पे भी कर सकते हैं। कैसे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो गया, फिर ये कितना है, 9 से बढ़ाकर एक संख्या लिखेंगे 10 हो गया, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, इसलिए अपन ने जो पहले जो संख्याओं का यानी इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग करना सीखा था जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो उस मेथड से भी इसका वर्ग कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये देखो कितना हो गया, 91 यानी कि 91 है, तो 100 से कितना कम है, ये 9 कम है, तो 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया, 81 आ गया। 2 अंकों में लिखा हुआ है पहले से ही, 81 2 अंकों की संख्या है, इसलिए 0 लगाने की अपने को कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और इसी में से अपन 9 कम कर देंगे, जब इसी में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, 82 आएगा। ठीक है। तो देखो इस प्रकार से अपन इनका वर्ग कर सकते हैं। जैसे बीच में मैंने कुछ संख्या छोड़ी है, जैसे मान लो कि अपन 92 का करना चाहें, जैसे यहाँ पे 92 का वर्ग करना चाहिए अपने को, तो ये देखो ये 92 ये हो गया स्क्वायर। तो देखो 92 का कैसे करेंगे, पहले 100 से कितना कम है, 8 कम है, जितना कम है उतने का वर्ग करेंगे। तो 8 कम है तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। आगे बात समझ में। अब इसी में से 8 कम कर देंगे, इसी में से 8 कम कर देंगे तो कितना होता है, 84, यानी कि 92 में से 8 कम कर देंगे कितना आएगा, 84। तो 92 का यानी कि 92 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8464। आगे बात समझ में दोस्तों। अब देखो ये तो वो संख्या थी जो 100 से कम थी, तो देखो लगभग 91 तक ही याद करना सिंपल होता रहता है। अगर इससे ज्यादा और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपन 90 का भी कर सकते हैं, 89 का भी कर सकते हैं, 50 का भी कर सकते हैं, लेकिन उस जैसे जैसे संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे इसकी कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी। इसलिए अपन अगर इस ट्रिक से करना चाहें तो लगभग 90 या 91 तक ही इस ट्रिक को करना आसान रहता है। उससे बाद में अगर अपन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जब कैसे बढ़ जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे छिहत्तर का कर रहा हूँ, किसका, छिहत्तर का करते हैं अपन। तो छिहत्तर का जब स्क्वायर अपन करेंगे तो ये देखो 100 से कितना कम है, 24 कम है, कितना कम है, 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 576 होता है, तो ये तो 76 आ गया। ठीक है। असल की कितनी आ गई, 5 आ गई, क्योंकि 2 अंकों में लिखना होता है अपने को। ठीक है। अब इसमें से 24 कम करो, अब इसमें से 24 कम करेंगे तो 52 हो गया, और 52 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया,
57 हो गया। तो 76 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5776 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितनी छोटी संख्या होती जाएगी उतनी कैलकुलेशन हार्ड होगी, क्योंकि 24 कम था तो 24 का वर्ग करेंगे पहले, तो 24 का वर्ग भी अपन नॉर्मली नहीं कर सकते, 24 × 24 करना पड़ता है अपने को। अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए अपन 91 से लेकर 99 तक इस ट्रिक से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ऐसे ही अपन 100 से प्लस में लगभग 10 11 12 यानी 15 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो ये है 101। अब देखो जैसा इसमें क्या था वही तरीका उसमें है, ये 100 से कम थी इसलिए कम लेकर चल रहे थे, ये ज्यादा है तो ज्यादा लेकर चलेंगे। वही देखो ये 100 से कितनी ज्यादा है? 100 से 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग करो, कितना हो गया? 1 का वर्ग 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन 2 अंकों में लिखनी है तो वही 0 1 हो गया। आगे बात समझ में? 2 अंकों में लिखनी थी इसलिए 0 1 हो गया। अब ये देखो 100 से कितनी ज्यादा है? 1 ही ज्यादा है, इसलिए 1 जोड़ दो इसमें। ये 100 से 1 कम था इसलिए और 1 कम कर रहे थे, तो 99 को 98 बना रहे थे। यहाँ 101 क्या होता है? 101 100 से 1 ज्यादा है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। तो ये 101 का वर्ग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका देखो 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन 2 अंकों में होनी चाहिए संख्या, यानी कि स्टार्टिंग का जो वर्ग करते हैं 100 से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है, और 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ। तो एक ही अंक हुआ है, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाना मत भूल जाना, वरना गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 ही इसके अंदर पूरी संख्या में जोड़ देंगे, नहीं 102 में फिर 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 104 हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? फिर देखो कितना? 106। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया? 36 हो गया। तो ये तो पहले से 2 अंकों में आ गई, इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो 106 में फिर 6 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 112 आ गया। तो ये अपना वर्ग हो गया इसका। इसी प्रकार 8 का करेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है? ये 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक है, अब 108 में फिर से 8 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 100 से 8 ही ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। आगे बात समझ में? कितना हो जाएगा? 116। अब ये देखो क्या है, 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। यहाँ पे ध्यान देना, 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 12 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उसी का वर्ग करते हैं। तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। तो 44 में से सिर्फ 2 ही अंक लिखने अपने को। कितने लिखने हैं? 2 ही। तो ये 44 आ जाएगा इसका। तो ये एक तो अपनी असल की यानी कि हाथ पाई रह जाएगी। उसके बाद में देखो 112 100 से कितना ज्यादा? 12 ही ज्यादा है, इसलिए इसी में भी 12 जोड़ देंगे, तो 112 में 12 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। और एक ये असल की हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 125 हो गया। आगे बात समझ में? तो 112 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12544 है। फिर देखो इसी प्रकार से 115 का करेंगे, तो 115 का करेंगे तो पहले तो देखो क्या करेंगे, 100 से ये कितनी ज्यादा है? 100 से ये 15 ज्यादा है, इसलिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 225। तो 225 का तो 25 आ जाएगा। 2 अंकों की संख्या लेते हैं, ये 2 असल की रह जाएगी अपनी। ठीक है, फिर 115 100 से 15 ज्यादा है, इसलिए 115 में 15 ही और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 130। और 130 में ये 2 और जोड़ देंगे, जो हाथ पाई रह गई थी यहाँ पे, यानी कि असल की रह गई थी, तो ये कितना हो जाएगा? 132। तो इस प्रकार से अपन उन संख्याओं का वर्ग भी आसानी से कर सकते हैं जो 100 से लगभग 10 तक कम है, और 100 से जो लगभग 10 12 तक अधिक है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब देखो अपन कुछ संख्याओं का और सीखते हैं, कुछ और करते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट है, कुछ ऐसी संख्याएं, अब ये ऐसा तरीका है जिसमें मतलब कि 2 अंकों की कैसी भी संख्या हो, उसमें ना तो कोई ऐसी कंडीशन है कि का 5 5 हो, या